और इस बीच बड़ी खबर आ रही है इराक से। आपको बता दें वहां पर भड़की हिंसा में अब तक 20 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। यह हिंसा शिया धर्मगुरु की राजनीति छोड़ने की घोषणा के बाद यह हिंसा भड़की है। और आपको बता दें कि शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र के ऐलान के बाद उनके समर्थकों ने सड़कों पर जमकर हंगामा किया है और हंगामा शुरू कर दिया गया। इस दौरान आपको बता दें इराक की राजधानी बगदाद के हाई सिक्योरिटी ग्रीन जोन को निशाना भी बनाया गया। तस्वीरें आपके सामने है, देखिए किस तरीके से यहाँ पर हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। और वहां पर आपको बता दें कि गोले बरसाए गए हैं। प्रदर्शन के दौरान कई लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए। भड़की हिंसा के बाद सुरक्षा कर्मियों ने भी यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है और प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए यहाँ पर फायरिंग की गई। तो इराक में श्रीलंका जैसे हालात बन गए हैं। इराक में ईरान समर्थक मोहम्मद अल सुदानी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध अचानक हिंसक हो गया। वहां पर आम लोग विरोध जताने के लिए ठीक श्रीलंका की तरह संसद में घुस गए, जिसके बाद से लगातार हालात वहां पर बिगड़े हुए हैं। इराक में श्रीलंका जैसे हालात, संसद में घुसे प्रदर्शनकारी। इराक में ईरान समर्थक मोहम्मद अल सुदानी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध इतना बढ़ गया कि वह हालात बेकाबू हो गए। बगदाद की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ नजर आई। कुछ लोग तो गाड़ियों पर सवार होकर प्रदर्शन में शामिल हुए, जबकि सड़कों के किनारे भी भारी तादाद में प्रदर्शनकारी दिखाई दिए और उन्होंने टायर जलाकर विरोध किया। इस दौरान वहां सड़क से भारी धुआं उठता नजर आया। प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश, फायरिंग में कई प्रदर्शनकारियों की मौत। सड़कों पर जारी भारी हंगामे के बाद जब हालात बेकाबू हो गए तो सुरक्षा बल ने भी मोर्चा संभाल लिया। रात के अंधेरे में हंगामे को रोकने के लिए सुरक्षा बल के जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग की। अंधेरे में हो रही इस फायरिंग को देखकर ऐसा लगा मानो वहां जमकर आतिशबाजी हो रही है। सुरक्षा बल की बंदूकों से निकल रही ये गोलियां आसमान का सीना चीरते हुए जाती दिखाई दी। लेकिन जबरदस्त फायरिंग के बीच भी प्रदर्शनकारी डटे रहे। एक तरफ भीषण फायरिंग होती रही तो दूसरी तरफ इन प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ सड़कों पर जुटी रही। रात भर हुए इस भयंकर हंगामे की बगदाद के एक इलाके में रॉकेट दागकर भी प्रदर्शनकारियों को काबू करने की कोशिश की गई और एक के बाद एक कई रॉकेट आसमान में दागे गए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें वहां पर हिंसा भड़कने के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही लोगों से ग्रीन जोन छोड़कर जाने की अपील की गई है। इराक में भड़की हिंसा में अब तक 20 लोगों की जान चली गई है, जबकि सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं हिंसा के बाद यहाँ पर इराक में फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है और जानकारी मिल पा रही है कि सैकड़ों लोग यहाँ पर घायल हुए हैं, लोगों की जान चली गई है। अब तक 20 लोगों की जान गई है। हालांकि यहाँ पर अभी फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो पश्चिमी एशिया के देश इराक में अराजक स्थिति फिलहाल हो गई है। राजनीतिक हालात श्रीलंका जैसे हो गए हैं। बवाल तब बढ़ गया जब नाराज शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने सोमवार को राजनीति छोड़ने का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद सेना ने कर्फ्यू लगाया, लेकिन उनके समर्थक सड़क पर उतर आए। सड़क पर सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त हिंसक झड़प हुई है और सद्र के हजारों समर्थकों ने राष्ट्रपति भवन में घुसने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने की कोशिश में आंसू गैस के गोले दागे और फायरिंग की है। इस हिंसक झड़प में कई लोगों की जान चली गई, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और इस
बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर आ रही है इराक से। वहां पर आज भी सुबह होते ही प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए हैं और सुबह से ही वहां पर सड़कों पर हालात कल की तरह बिगड़े हुए हैं। आज सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों के हाथों में हथियार देखे जा रहे हैं और वहां पर लगातार फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जनक दवे मेरे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनक, हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, फिलहाल ताजा अपडेट क्या कुछ है? तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार यहाँ पर हंगामा और प्रदर्शनकारी जो है लगातार हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं, बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुबह होते ही आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए और सुबह से ही यहाँ पर बड़ी संख्या में देखिए किस तरीके से गोलीबाजी भी हो रही है। सड़कों पर हालात कल की तरह बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे हैं, हाथों में हथियार वहां पर देखे जा रहे हैं और लगातार फायरिंग की आवाज भी सुनाई दे रही है। तो तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से बवाल यहां पर मचता हुआ नजर आ रहा है और बगदाद में फिलहाल श्रीलंका जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। बगावत की आग जो भड़कती हुई नजर आ रही है और इस बीच लगातार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, जनक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनक, लगातार हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आज ज्यादा खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, ताजा अपडेट। और अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं, कर्फ्यू कब तक रहेगा, लेकिन जो ग्रीन जोन एरिया हमारे बगदाद में संसद है, अलावा सारे वीआईपी वहाँ पर रहते हैं और दूतावास होने के बावजूद। बिल्कुल जनक, आपके पास आएंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार इराक से जहां पर बवाल मचा हुआ है और आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर संन्यास को लेकर संग्राम नजर आ रहा है। आज सुबह भी आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, हंगामा यहां पर लगातार जारी है और सुबह से ही वहां पर सड़कों पर हालात कल की तरह बिगड़ चुके हैं। सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे हैं, हाथों में हथियार देखे जा रहे हैं और वहां पर लगातार फायरिंग की आवाज भी सुनाई दे रही है। और जनक दवे लगातार हमारे साथ बने हुए। जनक, क्या कुछ जानकारी आप दे रहे थे, हालात फिलहाल कैसे हैं वहां पर, क्या स्थिति है? देखिए, आज से ही दरअसल प्रदर्शनकारी उग्र प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं और फायरिंग में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कर्फ्यू कितना लंबा वक्त लगेगा, ये जानकारी आधिकारिक तौर पर डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से नहीं गई। सेना ने 48 घंटे का शुरुआत में कर्फ्यू बोला है, लेकिन ग्रीन जोन जो सबसे वीआईपी एरिया माना जाता है बगदाद का, जहाँ पर दूतावास है, उसके अलावा संसद है, उसके अलावा काफी वीआईपी वहाँ पर रहे, वहाँ पर रॉकेट और स्थिति वहाँ पर गृह युद्ध जैसी बनी हुई है। फिलहाल प्रधानमंत्री की ओर से लगातार रिक्वेस्ट, तो हालात बिल्कुल यहाँ पर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कर्फ्यू यहाँ पर जारी कर दिया गया है, लेकिन आज भी हालात जस के तस नजर आ रहे हैं। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इराक में हो रहे प्रदर्शन में एक दिन पहले भीड़ अचानक हिंसा पर उतारू हो गई। बगदाद की सड़कों पर इतनी भारी संख्या में प्रदर्शनकारी उतर आए कि उनमें गाड़ियां यहाँ पर चलनी जो है वो बंद हो गई। सड़क में जिधर भी नजर गई प्रदर्शनकारी ही प्रदर्शनकारी नजर आए। राष्ट्रपति भवन में घुसे प्रदर्शनकारी, श्रीलंका की तरह स्विमिंग पूल पर किया कब्जा। इराक में हो रहे प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने कुछ दिन पहले श्रीलंका में हुए प्रदर्शन की यादें ताजा कर दी। ठीक श्रीलंका की तरह बगदाद में भी हंगामे और बवाल पर उतारू प्रदर्शनकारी पहले तो सबसे सुरक्षित माने जाने वाले ग्रीन जोन में घुस गए और जब प्रदर्शन पर लगाम नहीं लगी तो फिर इनके निशाने पर प्रेसिडेंशियल पैलेस आ गया। वहाँ इन लोगों ने सड़कों पर टायर रखकर आग लगा दी। हर तरफ काला धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। ग्रीन जोन की सड़कों पर जिधर भी नजर गई वहाँ टायर जलते हुए दिखाई दिए। ग्रीन जोन में जबरदस्त हंगामे के बाद कई प्रदर्शनकारी गाड़ियों में सवार होकर प्रेसिडेंशियल पैलेस की तरफ बढ़ गए, जबकि कई लोग मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आगे बढ़ते दिखे। जिनको कोई साधन नहीं मिला वो पैदल ही हंगामे में शामिल होने के लिए निकल गए और प्रदर्शनकारी सीधे अंदर घुस गए। वहां भी जमकर हंगामा किया। वहां मौजूद एक गेट के बाहर भी काले कपड़े पहने ये प्रदर्शनकारी एकजुट दिखे, जबकि उसके अंदर बने एक मैदान में भी लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। इसके बाद तो प्रदर्शनकारियों ने जो किया उसने श्रीलंका की याद ताजा कर दी। ग्रीन जोन में बने एक बड़े स्विमिंग पूल पर इन प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। लोगों की ये भारी भीड़ पूल में उतरकर नहाती हुई नजर आई।
जबकि भारी तादाद में लोग पुल के आसपास घूमते हुए दिखाई दिए। समय जैसे जैसे बीतता गया, प्रदर्शनकारी उग्र होते गए। बगदाद के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उनको देख सभी हैरान रह गए। इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए तैनात सुरक्षा कर्मियों से ही प्रदर्शनकारी भिड़ गए। एक आदमी ने तो सुरक्षा बल के जवानों से उनकी राइफल ही छीन ली और एक टैंक की आड़ में खड़े होकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाता हुआ दिखाई दिया। हंगामा बढ़ने के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। इंडिया का प्राइड,